हेलो। तो गाइस, मैंने अभी देखो वही ड्राइंग वापस ओपन कर लिया है जहां हम पिछली बार वॉल बनाया था। अभी हम इसमें डोर और विंडो दोनों चीज लगाएंगे। देखो, इसी वीडियो में दोनों लगा देंगे, डोर एंड विंडो। तो आप देखते रहिए कैसे कैसे करते हैं। तो अब इसमें देखो, मैंने जैसे आपको बताया था, लेयर वगैरह का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो उसमें आपको समझने की जरूरत है, नहीं तो पीछे जाके मेरा वीडियो है ना वो देख लो, लेयर वगैरह कैसे लगाते हैं, कैसे काम आते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा आपको बता दिया था। तो इसमें दो तरीका है। जैसे हम क्या करेंगे, एक तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे ये लेयर 3D वॉल का जो लगा हुआ है, इसको हम यहाँ जाके और यहाँ से ऐसा ऑफ कर देंगे। तो ऑफ करने के लिए बोल रहा है, ऐसा ऑफ होगा, ये हमारे सामने वापस आ गया। दूसरा एक तरीका और भी है, जैसे मैं इसको वापस ऑन कर दूं, ये दिख रहा आपको। अब मैं इसको सेलेक्ट करके, अभी सेलेक्ट सिमिलर में जाइए, यहाँ पे तो पूरी वॉल सेलेक्ट हो गई। फिर आप राइट क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे करके देखो, ये हाइड ऑब्जेक्ट है ना, इसमें हाइड कर दो। लेकिन आप सोचते हो हाइड कर दिया तो वापस कैसे लाएंगे, तो वही सीधा सा काम है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसमें जाइए आइसोलेटेड में, और यहाँ पे एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेटेड कर दीजिए, वापस आपकी वॉल दिख जाएगी। ये मैंने पहले पिछले वीडियोज में बता दिया, जितना टूल बार आपको समझा है ना ऑटोकैड में, उसको आप यूज कीजिएगा। नहीं है तो पीछे जाके वीडियो देख लीजिए मेरा चैनल के ऊपर। कोई लिंक वगैरह मैं यहाँ नहीं डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मैं ज़्यादा मतलब ये मॉडिफिकेशन इसको एडिट करना ये मुझे नहीं आता है। मैं आपको सीधा सिंपल बता रहा हूँ इसके अंदर। तो आप मेरा चैनल पे जाके वहाँ पे देख लीजिए, प्ले लिस्ट के अंदर आपको मिलेगा, पूरा वीडियोज मिल जाएगा ऑटोकैड के अंदर। तो सब एक नंबर पूरा, मतलब क्या है कि प्ले लिस्ट को ऑन करके पूरा वीडियो देख लीजिए शुरू से ही, ऑटोकैड का नाम से, है ना। मेरी बहुत सी प्ले लिस्ट है वहाँ पे, उसमें ऑटोकैड का सेलेक्ट करके आप देख लीजिए। तो अभी क्या करते हैं हम, सबसे पहले इनको सबको, मतलब क्या है कि एक बार वाल को बंद करते हैं थोड़ा टाइम के लिए। तो यहाँ पे जस्ट क्लिक किया करके मैं लेयर से बंद कर देता हूँ इसको। यहाँ से 3D का ये मैं बंद कर देता हूँ, यहाँ से ये बंद हो गया। अब हमारा डोर और विंडो वापस लाते हैं यहाँ पे। उसके लिए क्या करते हैं, इनका लेयर वापस ऑन करते हैं, वो कहीं नहीं गए, यहीं पे थे। अब इसको मैंने ऑन किया और इसको भी मैंने ऑन किया। अब ये आ गया, ये कहीं नहीं गया, यहीं पे था। अब इसको, ये एक्स्ट्रा लाइन को मैं मिटा देता हूँ। अब देखो, हम क्या है कि सबसे पहले हमारा डोर बनाते हैं। तो डोर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो, एक बहुत छोटा सा सिंपल सा तरीका है। देखो मैं बताता हूँ आपको। आप एक रेक्टेंगल का वही लगा देने का स्टाइल, इसके ऊपर सॉरी कमांड, यहां से मैं क्लिक करूंगा, ये बन गया। नहीं बना क्योंकि यहां पे देखो लेयर ऑफ है 3D। तो कैसे बनेगा, कैसे दिखेगा हमको। तो हम यहाँ पे आके वापस जीरो में यही पे कर लेते हैं, नया लेयर नहीं बनाते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे रेक्टेंगल, अब मैं एक कमांड लगाऊंगा, अब देखो ये बन रहा है इसके ऊपर, ये भी बन गया। लेकिन वो दिख नहीं रहा है। दिख क्यों नहीं रहा है, इसके लिए देखो मैंने आपको बहुत बार बताया। तो क्या करने का है आपको, सबसे पहले यहाँ पे है ना क्लिक करना है, यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करना है, और इन पे भी क्लिक कर देने का है, और इस पे भी क्लिक कर देना, एक साथ कर दो करके राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, ड्रा ऑर्डर। लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये मैंने जो सेटिंग कर रखा है उसके हिसाब से नहीं मिल रहा है। तो आप मतलब इस पर क्लिक कर, सेलेक्ट करके आने के बाद में, सॉरी, इसको वापस डिसेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, और एक है। अब यहाँ से हम क्या करें, एक सॉरी, ये इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे, और इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे, इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे, इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में राइट क्लिक करने से यहाँ पे हमको नहीं मिल रहा ऑप्शन। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एक कमांड लिखेंगे, DRA, ड्रा। अब यहाँ पे देखो आपको मिल गया ड्रा ऑर्डर। तो इस पे आप क्लिक कर दीजिए, ड्रा ऑर्डर पे, है ना।
अब यहाँ पे नीचे आप मतलब इसमें कमांड बार में देखो, ये देखो कहाँ कहाँ है, तो हम इसको बैक वाला है ना, ये इस पे जस्ट एक बार क्लिक कर देंगे, हो गया। अब बैक कर दिया हम। अब रेक्टेंगल देखो अभी लगाएंगे यहाँ पे रेक्टेंगल, ये लगा दिया मैंने, नहीं दिखा। अब देखो ये यहाँ पे क्लिक करता हूँ दिखता है, नहीं तो दिखता नहीं। तो इसको यहाँ से क्लिक करने के बाद में वही हमारी कमांड वापस लगाएंगे, ड्रा ऑर्डर। तो इसको बैक लगा देंगे वापस यहाँ पे, फिर भी नहीं दिख रहा। ये देखो ये दिख रहा है। अब अब एक बार और कमांड लगाओ, ड्रा ऑर्डर। यहां पे ये सब मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ड्रा ऑर्डर में क्या बता रहे हैं, फ्रंट मतलब इसको ऊपर लाओ, और यहां भी अबो है। अबो टू ऑब्जेक्ट करेगा तो ऑब्जेक्ट हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो हम डायरेक्ट लगा देंगे फ्रंट, यहां पे लगा दो। अब ये दिख रहा है हमको, देखो ये दिख रहा इसमें, बिल्कुल दिख रहा है आपको, दिख रहा है। चलो अब यही सेम हम हमारा ऑब्जेक्ट है ना, वहीं पे भी हमको यही लगाना है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट थोड़ा फास्ट काम करने के लिए देखो यहाँ से मैं क्या करूँगा, कंट्रोल सी ओ करके कॉपी कर लूँगा, यहाँ से सी ओ की कमांड लगाने के बाद में अब ये तो हो गया। अब हमारा डोर है, इसका बीच वाला भी हम यहाँ से आर ई सी रेक्टेंगल कर लेंगे, रेक्टेंगल करके और वहाँ पे लेके जाएंगे। अब यहाँ पे भी वो नहीं दिख रहा है, देखो यही दिख रहा है। तो देखो अब मैं इसको सिलेक्ट सिमिलर कर लूँगा तो पूरी सिलेक्ट हो गई। अब मैं डी आर ए ड्रा ऑर्डर का मतलब क्या है कि इसमें एक लगा दूंगा। तो अभी हम इसको बैक बेचेंगे, है ना। तो ये हमारे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम इनको सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे इसको भी सेलेक्ट किया, और सॉरी यहाँ पे हम ड्रा बैक का नहीं लगाया था ना, इसको सेलेक्ट करूंगा, डी आर ए ड्रा ऑर्डर। अब इसमें बैक लगा दूंगा यहाँ पे, ये लो, क्यों नहीं, यहाँ हो गया। सबसे बताइए क्यों नहीं जा रहा है, देखो ड्रा, सॉरी मैंने इनको इनको सेलेक्ट किया और ड्रा ऑर्डर लगाऊंगा अभी, देखो फ्रंट टू बैक। तो मैं इसको बैक में बैक लग रहा है ऑलरेडी, और मैं एक बार सेलेक्ट कर देता हूँ बैक, लेकिन ये पीछे नहीं जा रहा है, कुछ रीजन तो जरूर है। ड्रा ऑर्डर अंडर टू ऑब्जेक्ट, इसको यूज करेंगे, कौन सा, ये जस्ट क्लिक कर, वहां भी नहीं गया। यस, लेयर ऑफ होने के कारण ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। हमने लेयर बंद कर रखा है। अब इसको क्लिक करूंगा, और अभी इसको भी क्लिक करूंगा, और इसको भी क्लिक करूंगा, यहां पे रेक्टेंगल लगाऊंगा दोबारा, जीरो लेयर के अंदर ये लगाया मैंने। अब ये सेलेक्ट हो रहा है, पहले हमारा रेक्टेंगल यहाँ पे बना नहीं था। तो अभी मैं इसको इसको सेलेक्ट करके यहाँ से ड्रा ऑर्डर अभी लगाऊंगा, फिर दोबारा ये ड्रा ऑर्डर हो गया। अब इसको हम बैक पीछे भेजेंगे, ये भेज दिया। अभी हम सेलेक्ट करेंगे तो वही सेलेक्ट होगा, देखो ये हो गया ना। अब ये भी सेलेक्ट हो गया, अभी ये देखो ये भी सेलेक्ट हो गया। अब मैं इसको कॉपी करूंगा, सी ओ,
और चाहो तो मूव करा सकते हो, मूव की कमांड लगा के। यहां से किया, ये किया। अब हमको ये डोर क्रिएट करना है। इसको हमको एक डोर क्रिएट करना है। कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। देखो, मैं वहां पे देख रहा था कि अननेसेसरी जो लाइंस वगैरह ना इसमें इसमें लगी हुई है ना, वो बाद में हमको प्रॉब्लम थोड़ा क्रिएट करेगी, इसलिए निकालना का। लेकिन चलो ठीक है, अभी हम इसका डोर मतलब एक सिंपल मतलब सीधा एक डोर का सेफ है ना वही बनाएंगे, है ना। बाकी इसमें वो सब आप बोलते हैं ना खूंटिया वूटिया लगा, मतलब आगल वागल लगाने का, सॉरी मैं अभी राजस्थानी में बोलने लग गया। जो डोर लॉक वगैरह लगाते हैं वो नहीं है, एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। नहीं तो नया जो जब प्रोजेक्ट स्टार्ट नया करेंगे ना, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा सब। तो अब क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे आ जाओ, चाहे तो यहाँ पे आ जाओ, जैसा पिछले वीडियो में बताया, यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको यहां से क्लिक करता हूं, क्लिक करके एंटर या स्पेस करता हूं और 2 इंच इसकी हाइट ले लेता हूं। ले लिया, हो गया 2 इंच। अब मैं इसको यहां से सेलेक्ट कर देता हूं और इसको मैं मूव करवाता हूं। मूव, हमको मूव कराना है तो मूव करवाऊंगा मैं, ना सॉरी, कॉपी करना है ना। मूव करवा दूंगा तो ये खुद ही चला जाएगा ना, इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ, हाँ नीचे के लिए आपको नीचे ये तो कोई बात नहीं है, लेकिन देखो अब बनाता हूँ मैं, दिखाता हूँ अब इसको मैं CO कॉपी एक कमांड लगाता हूँ कॉपी करने की, है ना। अब यहाँ से करता हूँ तो मैं इसको ऐसा उठा के और यहाँ पे करके, देखो आप इसमें अभी ये ऑर्थ मोड ऑन कर लो, कर लिया। अब मैं कितना उठाऊंगा इसको, 6 फीट उठाऊंगा। और चलो आजकल 7 फीट की गेट लगाने लग गए तो 7 फीट उठाता हूँ। तो मैं 7 करके और ये फिट का मार्क करके ये यहाँ पे मैंने उठा दिया। अब एस्केप करता हूँ, देखो ये 7 फीट पे चला गया है। अब भी इसी के साथ में मैं यही आपको देखो इस टूल के बारे में सब पहले बता चुका हूँ, अब इसमें करेंगे। अब इसको भी मैं 2 इंच करूँगा, है ना। और यहाँ भी मैं 2 इंच करूँगा, सॉरी वो कमांड दोबारा लगाओ। मैं 2 इंच कर दिया इसको भी, अब एस्केप कर दिया, हो गया। तुम अब मैं दोनों को यहां से यहां करके कॉपी करूंगा या मूव कराऊंगा। तो कॉपी कर लेता है ना, CO, है ना। मैं यहां से कराता हूं तो पहले हमने कितना दिया था उतना ही 7 फीट ही इसको भी हाइट देता हूं। अब एस्केप कर देता हूं, ऊपर देखो वो दोनों वो भी चले गए ऊपर 7 फीट में। अब मैं इसको यहां से इसको कॉपी सेलेक्ट करके, है ना। और इसको तो एज ए फ्रेम यूज करेंगे हम लोग, तो इसको तो मेरे को उठाना नहीं है यहां से। और इसी को चलो मैं आपको एक बढ़ा दूं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसी को बढ़ा देता हूं मैं, है ना। आपको यहां से मैं करके इसको ऐसा उठाता हूं, तो जो 7 फीट है ना, तो मैं इसको 7 फीट पे ही लग उठा देता हूँ। ये उठा दिया, देखो ये हो गया 7 फीट। अब ये लग गया। अब ये डोर जैसा हम बना देंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको भी मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और वो ही 7 फीट में इसको भी उठाता हूँ, देखो। अब मैं इसको भी क्लिक करता हूँ, इसको भी मैं 7 फीट ही उठा देता हूँ। ये देखो कितना जल्दी बना, फास्ट बन गया, एकदम फास्ट, है ना। अब ये तो हमारा मतलब क्या है कि इसमें एक डोर की जगह बनाया है ना। बाकी डोर को लुक देने का वो करने का वो आगे बहुत मतलब क्या है कि इसमें मटेरियल अप्लाई करना, इसका मतलब क्या है कि क्लोज करने वाला ओपन करने वाला किस डिजाइन का डोर है, ये तो सब हमको बाद में बनाना है। अभी तो मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ। अब इसके लिए हम सीधा सा एक काम और क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल लगाएंगे। रेक्टेंगल लगा लिया, लगा के एक रेक्टेंगल यहाँ से हमने लगा लिया, ओके। अब यहाँ दिख ही नहीं रहा है तो वो ड्रा ऑर्डर कर दो आप इसके अंदर। ड्रा ऑर्डर करने के बाद में इस लाइन को हमको पीछे भेज देने का है। अब यहाँ पे आ जाओ, वो सेलेक्ट हो गया आपका। अब इसको मैं मूव करवा के बाहर ले लूँ, ले लिया।
अब मैं सीधा इसको प्रेस टूल यूज कर लेता हूँ यहाँ से, नहीं तो दूसरा यूज कर लो, वही 7 फीट वाला मैं भी इसको यूज कर लेता हूँ। ये मैंने 7 फीट का लगा दिया। अब इसके ऊपर हमारा ये डोर है ना वो लग गया। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये लग गया यहाँ पे, ये मानो कि डोर लग चुका है। तो अब इसके लिए क्या करना है, मुझे पहले अपनी लेयर वापस ओपन करनी है 3D वॉल वाली। कर लिया। अब इसमें देखो आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। अब इसको लिए मुझे क्या करना है, देखो इसमें एक और आ गया, देखो यूनियन और सब ट्रैक है। तो यूनियन का भी अभी इसी वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। सब ट्रैक में जाइए, आप यहां से क्लिक कीजिए, सब ट्रैक में क्लिक किया। करने के बाद में आप वाल को सेलेक्ट कर दो। अब इंटर दबा दो। अब आपसे पूछ रहा है कौन सा ऑब्जेक्ट, तो आप सीधा सा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर दो, फिर इंटर कर दो। अब देखो वो जगह, आपका डोर का ओपनिंग वहां पे बन चुका है। अब इसी इसी चीज को मैं एक बार फिर आपको बता दूंगा। देखो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जो यूनियन है ना, यूनियन पे आप ऐसा करोगे। इसके लिए पहले थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे देखो हमारी ये चीजें है ना, ये सब अलग अलग चीजें है ना। लेकिन मैं यहाँ पे, अब देखो यूनियन का है, आप समझ सकते हो, इसके निशान से भी समझ सकते हो। अब मैं इसको यहाँ से ऐसा सेलेक्ट किया पूरा। अब बोलता हूँ यूनियन कर दो, कर दिया, इंटर कर दो। अब देखो मैं सेलेक्ट करता हूँ, हुआ नहीं, हुआ नहीं, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हम्म, अब मैं करता हूँ इसको यूनियन कमांड। अब ये बोलता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने सेलेक्ट कर दिया पूरा। अब देखो ये पूरा एक हो गया। अब देखो अब ये अलग अलग नहीं है, अब सब एक हो गया। तो अभी मैं, क्योंकि वो अलग अलग चीजें थी तो कोई चीज कहीं छूट सकती थी, कहीं रह सकती थी, है ना। अब मैं इसको यहां से जैसे सेलेक्ट करूंगा और मूव कराऊंगा यहां से, इसका फेस से करवा देता हूं। चलो, अब इसका फेस से मैंने मूव करवाया तो इसका फेस कहाँ है, ये है। अब देखो ये लग चुका है, लेकिन ये हमको दिखाई नहीं दे रहा है ना। थोड़ा ऐसा दिख रहा है, लेकिन ऐसा लुक सा थोड़ा सा तो दिखा देता हूँ मैं, बाकी लुक तो बाद में होगा। इसलिए अभी लेयर पैनल को यूज करो, यहाँ पे जाइए आप। यहाँ पे जाने के बाद में आप नई लेयर एक क्रिएट कर लीजिए, है ना। और यहाँ पे आप एक डोर 3D, है ना। अब ये दो डोर 3D, अब इसके अंदर आप कलर चेंज कर लो। इसके अंदर थोड़ा ये लगता है ना, ऐसा लगा लिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से कैंसिल करके यहाँ से ऐसा करूँगा। अब इसकी लेयर चेंज करूँगा, देखो, है ना। अब डोर मैंने 3D नाम से मतलब लगाया था ना, ये रहा। अब चेंज करो, अब देखो आपको ये डोर दिखाई दे रहा है ना, ये हो गया। तो अब दूसरा डोर, ये तो मैंने आपको डोर ऐसा लगाना बता दिया। सब डोर ऐसे ही लगेंगे, सब पूरे के पूरे डोर ऐसे लगेंगे। ऐसे तो हमारा सब डोर बनाना है, उसके बाद में हमको सब ट्रैक करना है, सब कुछ करना है। और ऐसे ही इसके अंदर मतलब पूरा में डोर अप्लाई करना है। अब मैं दूसरा में और जाता हूँ, तो दूसरा डोर और हम अप्लाई करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, हमारा इसमें देखो एक बार इलास्टिक दिखाता हूँ आपको, ये देखो। अब डोर जैसा लुक दिख रहा है ना आपको, डोर लग रहा है यहाँ पे, है ना। तो अब इनको मैं वापस से, हमारा वो 2D में आ जाएंगे, टॉप में आ जाएंगे, और वाइड फ्रेम में हम लगा लेंगे यहाँ का 2D में, हो गया। अब मैं एक डोर और लगा के बताऊंगा आपको, है ना। जैसे ये डोर लगाऊंगा, बाद में तो सब एक जैसे डोर है ना। अब इसको लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वही सेम प्रोसीजर हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। सॉरी, वही ये आ गया, यहाँ पे ये हो गया। ये ऑलरेडी हमको सेलेक्ट करके मैंने डाउन कर दिया था ना। अब इसको यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा, और ऐसा ही यहाँ आना चाहिए था, लेकिन नहीं है, देखो गलती से है, कैसे भी ये छूट गया है, नहीं है। लेकिन हम लगा लेते हैं इसको अभी। अब क्या करेंगे, CO कॉपी कर लेंगे।
कॉपी करने के बाद में देखो यहाँ से जाएंगे, यहाँ जाने के बाद में मैं इसमें ये लगा दूंगा, लग गया। अब इन सब को क्या है कि यहाँ से सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद में CO कॉपी कमांड लगाओ, इनको कॉपी करके और यहाँ से ले आओ, नहीं तो मूव भी करवा सकते थे आप या स्टेशन आपके हिसाब से। अब इसको वापस क्या है कि हमको वही हमारा आइसोमेट्रिक व्यू में जाना है, आइसोमेट्रिक व्यू में आ गया, पहले वाले को इनको है इनको मिटा दो। अब इसको करना है तो ये आजकल 7 का फिट के हिसाब से ये थोड़ा सा हमारा उस टाइम क्या है कि मिस हुआ साइड, तो इसको मैं मूव कमांड लगा के मूव करवाता हूँ, कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ करवा देता हूँ। अब हम इसको एक डोर जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से मैं इसको एक्सट्रूड कमांड देता हूँ, दिया मैंने। अब देने के बाद में मैंने इसको 6 फीट का हाइट देता हूँ, दिया। अब यहाँ भी नंबर वाइज कर लो, अब यहाँ भी मैं इसको ऊपर उठाता हूँ और वही कमांड हाइट रहेगा, इसलिए डायरेक्ट इंटर कर देता हूँ और यहाँ पे ऐसा एक बार क्लिक करके इंटर करता हूँ, फिर इंटर करता हूँ, तो हाइट वो लग गई इसके अंदर। अब ये ऑब्जेक्ट को भी हमको ऊपर भेजना है यहाँ से, इसको भी मैं एक्सट्रूड नहीं लो प्रेस पुल करवा लेता हूँ, क्योंकि ताकि आप समझो प्रेस पुल करने के लिए देखो ये पहले हम कर सकते थे, ये साइड नहीं उठाई तब तक। अब देखो इसमें ये होगा, यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया से करना पड़ता है, तो अभी वो ही 6 फीट का इसका हाइट लगा देता हूँ मैं। अब देखो एस्केप करता हूँ, देखो अभी इसके अंदर कैसा लगा क्या लगा, इसको आप मतलब वाई फ्रेड 2D वाई फ्रेड से लेके आपको इसको इलास्टिक में जाना है, ये लग गया आपका ये इतना। लेकिन वो ऊपर वाला फ्रेम है ना, सेम माप का होने से आपको दिखाई नहीं दे रहा है, फ्रेम है इसमें, अगर नहीं है तो आप देख सकते हो, मैं आपको लगा के भी दिखा सकता हूँ। जैसे यहां से लगा लो ऊपर से, ये देखो एक तरीका और आ गया, यहां से भी लगता है, देखो इसमें देखो ये है ना, ये तो अब लगता है, लेकिन देखो बाद में मैं इसको छोड़ूंगा तो क्या होगा, इसको आप 2 इंच मोटा कर दो, है ना, मैं किया है ना, ये देखो ये लग गया। अब इसको आप देखो, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं इसमें, अब देखो ये फ्रेम लग रहा है लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो ये बन चुका है हमारा। अब इस डोर को हम क्या है कि हमारा उसी जगह में वापस प्लेस करेंगे। प्लेस करने के लिए बहुत सीधा सा काम है, पहले क्या करो, सबसे पहले आप इसको अपना जो विजुअल स्टाइल है ना, उसको आप चेंज कर लो, 2D वाई फ्रेम कर लिया। अब दिखाई दे रहा है, सब दिखाई दे रहा है, तो अभी इसको यहाँ से क्या करेंगे, पूरा को ऐसा सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करके CO कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में ये कोना पकड़ा मैंने ये कोना पकड़ के यहाँ पे लिया, उसके बाद में मैंने यहाँ पे लिया, ओके, उसके बाद में मैंने यहाँ पे लिया। अब ये डायरेक्शन के, अच्छा पहले बाद में, उसके बाद में मैंने यहाँ पे लिया। अब हो चुका है हमारा, अब हम एस्केप कर देंगे। अब इसमें हमारी ये लग चुके हैं डोर, है ना। अब छोटा वाला डोर है, इसको बाद में लगाएंगे। अच्छा इसमें लगा दूंगा, इसमें इसी सेम डोर को लगा देंगे, लेकिन लगाएंगे कैसे, इसको रोटेट करवाना पड़ेगा हमको। तो देखो अब ये किया, अब हम RO, देखो ये सब कमांड पीछे वाले काम आ रही है ना, रोटेट R। अब मैंने इसको रोटेट करवाऊंगा मैं, ये है ना, ये देखो 90 डिग्री में मैंने इसको रोटेट करवा दिया। रोटेट करवाने के बाद में मैंने इसको यहाँ से क्लिक किया, है ना, और अभी इसको लास्ट है ना, इसलिए मूव करवा देता हूँ। मूव करवाने के लिए यहाँ से मैंने इसको पकड़ा और यहाँ आने के बाद में मैंने इसको यहाँ लगा दिया। अब डोर लग चुके हैं। ये छोटा वाला विंडो है, सेम ऐसा ही होगा, ऐसे बनाने के लिए तो आप लगा लेने का। थोड़ा सेव कर देता हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। मैंने सेव कर दिया डोर। अब ये देखो हमारे को दिखाई नहीं देंगे, तो दिखाई नहीं देंगे तो यही प्रोसीजर हमको अपनाना पड़ेगा। जैसे पहले उसमें हमने एक
प्रोसीजर अपनाया था वही। तो एक कमांड दूंगा रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल की कमांड यहाँ पे मैंने लगाई, इसको मैंने सेलेक्ट किया और मूव करवा दूंगा मैं, यहाँ से इसको मूव करवा दिया। अब वो इसको प्रेस टूल देखो यूज करेंगे, प्रेस टूल यूज किया, ये प्रेस टूल यूज किया। प्रेस टूल यूज करने के बाद में हमको इसको 6 फीट हाइट देनी है, जो हमने डोर में लगाई है हमारी वही हाइट इसमें दे देते हैं, दे दिया। अब इसको हमें मतलब क्या है कि यहां से पकड़ेंगे और कॉपी कर लेंगे इसको, जो सेलेक्ट किया CO मैंने कॉपी किया यहां से यहां, जैसे ये ओ सॉरी, हाँ इसी में लग गया है, और यहाँ पे भी मैंने कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया, सॉरी यहाँ पे भी मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे भी मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये तो हो गया। अब इसमें लगाने के लिए फिर वही हमारे को वही सिस्टम करना पड़ेगा, इसको रोटेट करवाना पड़ेगा। तो इसको मैंने क्लिक किया, RO की एक कमांड दी रोटेट का, है ना। अब यहाँ से मैंने इसको ऐसा 90 डिग्री में रोटेट करवा लिया, रोटेट करवा के अब मूव करवा दूंगा, क्योंकि लास्ट है ना, कॉपी करने की जरूरत ही नहीं। अब मैंने ये कर दिया। अब मैं ड्राइंग को एक बार सेव करूंगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर देखने का। ये यहाँ से व्यू हम चेंज करेंगे, करते ही ये ही है ना हमारा कॉन्सेप्चुअल में ही लाते हैं। अब ये तो है लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा ना, और इनकी ये कटिंग नहीं हुई यहाँ से, ये है ना, ये कटिंग नहीं हुई, ये देखो। अब क्या हमको वही यूज करना है, हमारा सबट्रैक्ट। हम भूल गए पहले यूनियन नहीं किया हमारा डोर पूरा, है ना। तो वाल को सेलेक्ट किया, अब इसमें कहीं हाँ ट्राई करेंगे मिलेगा, ये हो गया। एक तो इसको कर देंगे, एक इसको कर देंगे, एक इसको कर देंगे, एक यहाँ पे है वो दिखाई नहीं दे रहा, चलो ठीक है उसको बाद में व्यू चेंज करके कर देंगे। तो इंटर करेंगे, अब इंटर करते ही देखो वो अलग हो चुके हैं। लेकिन हमको तो एक बार मैं एस्केप करता हूँ। अभी हमारा वो डोर एक और देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3DO एक कमांड लगाओ, देखो 3D ऑर्बिट। अब इसमें ऐसा करेंगे तो देखो ये दिख रहा है यहाँ। अब इसको भी हम कट करेंगे, तो करने के लिए क्या आएगी, यूनियन की जगह हम सबट्रैक्ट करेंगे। ये देखो पहले सबसे पहले वाल को इसको सेलेक्ट करेंगे, जिसमें से काटना है पहले उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर यहां आके देखो ये सा इसको सेलेक्ट करेंगे। अब देखो इंटर करेंगे, करते ही वो कट गया है, अलग हो गया है। तो अब हमें इनको सबको पहले यहां से टॉप कर लेता हूं। सबको मतलब क्या है कि हम एक कलर देंगे नया। वो देने के लिए हम पहले ऑलरेडी डोर को हमारे एक को दे चुके हैं। तो यहां से सबसे पहले हम कस्टम व्यू नहीं है इसमें, आइसोमेट्रिक में जाएंगे। अब सेलेक्ट करेंगे, देखो हमारा डोर, हमने डोर को पहले वो नहीं दिया, लेयर नहीं दिया, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। देखो ये सेलेक्ट हो गया, ये भी सेलेक्ट हो गया, ये भी सेलेक्ट हो गया। अब इसमें देखो जाइए यहाँ पे लेयर में, लेयर में जाके आप ये डोर वाला लेयर दे दीजिए। अब एस्केप कीजिएगा, ओके। अब ये क्यों नहीं दिख रहा है, देखिए आप 3D ओह, ये देखो, ये देखो। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करो, ये वाल क्लिक हो रहा है ना, क्यों हो रहा है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, इस वाल को
सॉरी, इस वाल को, इस वाल को और इस वाल को अभी आइसोलेटेड कर देता हूँ, मैं यहाँ से छुपा देता हूँ, है ना। देखो आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट, तो इसमें क्या बोलता है, सेलेक्टेड को मतलब क्या है कि मैं हाइड कर सकता हूँ, हाइड ऑब्जेक्ट किया। अब इसमें भी सेम वही करता हूँ मैं, ये भी ऑब्जेक्ट हाइड हो गया। अब इनका जो लेयर है ना वो चेंज नहीं हुआ, तो देखो हम इसको इसमें एक वॉल सिलेक्ट हो रहा है साथ में, पहले मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, पहले मैं इस ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे और ऐसा करेंगे, सिंगल क्लिक। अब यहां से मैं चेंज कर दूंगा डोर, ये डोर किया मैंने। अब देखो ये डोर दिख रहा है हमको यहाँ पे, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, शायद वॉल ने यहाँ पे काटा नहीं है। तो अभी एक बार प्रैक्टिकली करके आइसो में यहाँ पे एक बार वापस, मतलब क्या है कि इनको ओपन करता हूँ, एंड करता हूँ, एंड यहाँ पे एंड आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट। अभी इसमें एक बार मैं जैसे सबट्रैक्ट का लेके यहाँ पे जस्ट क्लिक करता हूँ, इंटर करता हूँ, और यहाँ पे ये मुझे दिखाई दे रहा है, इंटर करूँगा। अब ये इंडिविजुअली हो गया यहाँ पे, लेकिन अभी देखो इसका वो लेयर चेंज नहीं हुआ, जीरो है। अब लेयर चेंज करता हूँ मैं, यहाँ पे जाइए डोर, अब डोर दिखाई दे रहा है आपको, ये भी देखो डोर दिखाई दे रहा है ना, ये भी, और ये भी दिखाई दे रहा है आपको। ये क्या हुआ, क्या जैसे अभी फिर सबट्रैक्ट करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, इंटर करते हैं, और ये बॉक्स हमारा, इसे सिलेक्ट करते हैं, फिर इंटर करते हैं। अब ये भी इसमें से हो गया। अभी देखो ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे डोर, ये भी डोर दिखाई दे रहा है, ये भी डोर दिखाई दे रहा है, ये भी डोर दिखाई दे रहा है आपको। तो डोर बनाने का यही तरीका है, सेम ऐसा ही तरीका है। इसको सेव करता हूँ। सेम ऐसा ही तरीका है हमारा विंडो लगाने का, लेकिन मेरे हिसाब से वीडियो बड़ा हो गया। मैंने प्रॉमिस किया था एक ही वीडियो के अंदर, मतलब मैं आपको दिखाऊंगा, सॉरी डोर और विंडो, लेकिन अब इसमें दिखाने में तो ऐसा करूंगा तो मतलब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसमें थोड़ा चैप्टर बढ़ जाएगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें विंडो लगाएंगे। अभी मैं थोड़ा सा स्टाइल आपको देखो, इसमें यहाँ एक्सरे करके दिखाता हूँ, तो आप देखो अब आपको आराम से इसके अंदर नजर आ रहे हैं कि ये भी डोर लगा हुआ है, ये भी डोर लगा हुआ है, ये भी है, ये भी है, और ये भी है, डोर लगा हुआ है। अभी इस मोड में आपको दिखाई दे रहा है, अच्छी तरह से, अच्छी तरह दिखाई दे रहा है ना। तो ये है। अभी नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, विंडो लगाएंगे। वीडियो बहुत बड़ा होना नहीं तो, है ना, ठीक है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो भी ऐसे ही लगा देंगे, क्योंकि वो थोड़ा उठा के ऊपर लगाना पड़ेगा ना, 2 ढाई फीट 3 फीट ऊपर कितना भी कहीं भी लगा देंगे। चलो वीडियो को सेव करता हूँ और नेक्स्ट में करेंगे।